ध्यान से देखिए, कल हम पढ़ रहे थे घन पासा, ठीक है। घन पासे की क्लास हमने स्टार्ट करी थी और उसमें हमने आपसे बात की थी। देखिए बेटा ध्यान से समझना, आज इंपोर्टेंट बात आने वाली है। क्वेश्चन जहां से गहराई से पूछा जा रहा है वहां पे हमें हमें रुक करके चीजों को समझना भाई। हेडिंग डाल लीजिए घन पासा। क्या है? घन पासा। घन में आपकी बात की कितने फलके होती है? 6 फलके। कितने कोण होते हैं? 8 कोण। कितने किनारे होते हैं? पड़ोसी फलके कौन सी होती है? जिनके किनारे आपस में मिलते हैं। पड़ोसी फलके कौन सी होती है? जो एक साथ दिखती है। पड़ोसी फलके का अपोजिट में दिखेगी क्या? नहीं। जो एक साथ छिपती है वो पड़ोसी फलके होती है, जो एक साथ दिखती है वो पड़ोसी फलके होती है। विरोधी फलके कौन सी होती है? जिनके किनारे नहीं मिलते हैं। विरोधी फलके कौन सी होती है? विरोधी फलके हमेशा ध्यान रखना है, ना तो एक साथ दिखेगी ना एक साथ और ना ही उनके किनारे मिलेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, पूरे टॉपिक में ये निचोड़ है इसका, ठीक है। पूरे टॉपिक का निचोड़ है। दूसरी बात, हम बात करते हैं पासा। पासा दो प्रकार का होता है। अगर एक पासा देकर के बात करता है तो एक तो मानक पासा, एक सामान्य पासा। मानक पासा कौन सा होगा? अगर मानक पासा में हमेशा विरोधी फलकों का योग कितना होता है? 7। एक के पीछे 6, 4 के पीछे 5 के पीछे। ये किसकी कहानी है? मानक पासे की। सामान्य पासे की बात करता हूं तो आपको कभी भी अगर कोई पासा दिख जाए तो दो फलकों का योग अगर 7 दिख रहा है, इसका मतलब वो कैसा पासा है? सामान्य पासा में आंसर तय नहीं कर सकते हम। सामान्य पासा में आंसर नहीं तय कर सकते, यानी सामान्य पासा और मानक पासा हो चुका था। अगर आपको दो पासा देकर के आपका आंसर पूछता है तो कितनी स्थितियां बनती है? 3 स्थितियां बनती है। आपको ये चल रहा था मेरे पास, क्या चल रहा था बेटा? दो पासा देकर के पूछने वाली स्थिति चल रही थी क्या? दो पासा। हेडिंग डाल लीजिए, दो पासा। दो पासा देकर के हमारे पास 3 स्थितियां बनती है। 3 स्थितियां बनती है बेटा। कौन कौन सी स्थितियां बनती है? 3 स्थितियों की बात मैं कर चुका हूं कल, आपको बात करनी है, इसकी समझना है। देखिए 1 2 3, एक आपका 3, 1 4 और 5, आवाज नहीं। 1 2 3, 1 2 और आपका क्या है? 5। 1 2 3 और ये कौन सा हो गया? आपका 4 5 और 6। आप ध्यान से देखोगे इस पासे में पहली स्थिति में कोई सत्य समान है क्या? कौन सी सत्य समान है? एक फलक। जब एक फलक समान होती है, जब एक फलक समान होती है तो हम क्या करते हैं? घड़ी की दिशा में घुमाते हैं, अंकों को घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। कल बताया था नहीं? एक फलक समान होती है तो अंकों को घड़ी की दिशा में घुमा करके विरोधी फलक ज्ञात करते हैं। बस विरोधी फलक ज्ञात करने का ही कंसेप्ट इसमें। आप यहां से घुमाएंगे, पहले पासे में 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखने वाले हैं। 1 2 3 लिखने वाले थे। फिर दूसरे पासे में घुमाएंगे 1 4 और 5, 1 4 और 5 इनके नीचे लिख देंगे। 1 से स्टार्ट करेंगे, जो समान पासा है, जो समान फलक है वहां से स्टार्ट करनी है हमेशा, ठीक है। वहां से स्टार्ट करनी है हमेशा। तो हमने यहां से बात करी, तो बताइए ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। क्या एक के अपोजिट एक आएगा क्या? नहीं। यानी 6 अंकों में से कौन सा नहीं आया? आपका जो है 6 नंबर का नहीं आया, तो इसका मतलब इसके पीछे क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। तो जब भी एक फलक समान आ जाए दो पासों में तो हम क्या करते हैं? समान फलक से ही आपका जो है घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं, यानी इस अकॉर्डिंग में हमारे पास क्या आ जाते हैं? नंबर आ जाते हैं भाई, ठीक है। आ जाओ। अगर आप कई बच्चे इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कई बच्चे इसको इस तरीके से समझते हैं। आपको क्या करना है? 6 ब्लॉक बनाने हैं। 6 ब्लॉक इस तरीके से बना लो। यहां से पहले से 1 नंबर से स्टार्ट करो, फिर क्या लिखेंगे? 2 और फिर कितना? 3 लिख दिया। फिर नीचे वाले से भी दूसरे पास में 1 से स्टार्ट करिए आप, फिर इसमें से भी आप 1 से स्टार्ट करिए। 1 आपका क्या? 4 और 5, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे, ये इसके पीछे आएगा, ठीक है। एक के पीछे एक नहीं आता, तो यहाँ क्या लिखते हैं? 6 लिखते हैं, ठीक है। ऐसे हमारे को आना चाहिए। दूसरा नियम क्या था हमारे पास? जब दो फलके समान हो, कभी भी दो पासों में दो फलके समान हो, ये फलक समान है, ये फलक समान है क्या, तो समान फलकों को काट दिया जाता है। जो शेष बची हुई फलक होती है, जो शेष बची हुई फलकी होती है वो आपस में क्या होती है? विरोधी होती है। यानी हम कह सकते हैं 5 के पीछे क्या आएगा? 3 आएगा। 5 के पीछे क्या आएगा? 3। लेकिन एक के पीछे और 2 के पीछे क्या क्या आ सकता है? या तो 1 और 2 के पीछे जो नहीं दिख रहा है, कौन कौन नहीं दिख रहा है? 4 और 4 या 6 आ सकता है, 4 या 6 आ सकता है, 4 या 6 आ सकता है, ये ध्यान रखिए इसमें। इस केस में ये बात अब आपको ध्यान होनी चाहिए। तीसरा केस कौन सा है? तीसरा केस है कोई भी फलक समान नहीं हो। जब कोई भी फलक समान नहीं हो तो यहाँ 3 केस बनेंगे आपके पास। कौन कौन सा? एक तो मानक पासे का बनेगा, एक कैसा बनेगा? सामान्य पासे का, और एक बनेगा आपका जो है समान, अगर बात करें समान स्थिति का, समान स्थिति। यानी जब मानक पासा और सामान्य पासा नहीं देख पाते हैं तो समान स्थिति देखते हैं। जब मानक पासा और सामान्य पासा नहीं देख पाते हैं तो समान स्थिति देखते हैं। तो ये सारी चीजें हमारे को पढ़नी है। पहले इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं थोड़ा सा इस पे अभ्यास करूंगा, फिर इस पे अभ्यास करूंगा, फिर इस पे आऊंगा मैं, ठीक है। तो कल हम इसको करवा रहे थे क्या? आ जाओ। तो यहां से हम बात करना चाहें, देखिए अगर मुझे इस तरीके से दे दिया जाए,
यहां से आपको फटाफट बताना है। ये आपको दे दिया गया है, ये 2 पासे दिए हुए हैं आपको, यहाँ पे 2 पासे दिए हुए हैं, यहाँ 2 लिखा हुआ है या 4 और या 5, यहाँ पे आपको जो है 1 लिखा हुआ है, यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको 6 लिखा हुआ है। तो बताइए 3 के पीछे क्या आएगा, 3 के अपोजिट में क्या आएगा, फटाफट बताइए कितने पास से समान, कितने फल के समान है। हाँ, यहां से अगर हम बात करें, यहां से अगर आपको इस तरीके से दे दिया गया, ये स्टार है, ये आपका है ये त्रिभुज है, और ये क्या है, व्रत है। और यहां से अगर मैं कह दूं कि ये आपका क्या दे रखा है, ये आपको जो है स्टार यहाँ दिया हुआ है, स्टार यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है प्लस का चिन्ह और यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिया हुआ है, प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह आपको दिया हुआ है। तो मुझे बताएंगे कि साहब आपके जो है यहाँ से आपको दे दिया गया है त्रिभुज के पीछे क्या आएगा, त्रिभुज के पीछे क्या आएगा। 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, फटाफट करके बताइए। अच्छी बात है, ठीक है। यानी अगर आपने इसको देखा, यहाँ पे कलर भी आ सकते हैं, पॉइंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। अगर आपने इसको देखा तो बताओ कितने फल के समान है, ऊपर वाले में 1 समान है क्या, 5 है क्या, इधर भी 5 है। तो जो समान फलक होती है वहां से मैं क्या करता हूँ, घड़ी की दिशा में घुमाता हूँ, क्या घुमाऊंगा, 5 4 और 2 घुमाए। जो समान फलक होती है उससे क्या करता हूं मैं, घड़ी की दिशा में घुमाता हूं, क्या घुमाऊंगा, 5 6 और आप क्या लिखेंगे, एक तो लिखेंगे। आप मुझे बताइए क्या 5 के पीछे 5 आ सकता है क्या, नहीं। तो कौन सा आएगा आपका, 3 आएगा, 3 आएगा। यानी 2 के पीछे 1, 4 के पीछे 6, 5 के पीछे, तो 3 के पीछे क्या आएगा, 5। ये हमारा आंसर होना चाहिए, ये हमारा आंसर होना चाहिए। यानी जब भी 2 पासों में एक फलक समान होती है तो घड़ी की दिशा में घुमा करके हम उसका आंसर की चर्चा करते हैं। आ जाओ, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, सभी को आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का अगला लेवल हम बात करने वाले हैं। यहां से आप देख पा रहे हैं, अगर आप यहां से देख पा रहे हैं तो आप मुझे यहां से बताएंगे कि इसमें आपका जो है त्रिभुज के पीछे क्या आएगा। पहले तो बताओ, पहले तो बताओ कौन सा नियम लगेगा, एक फलक समान, 2 फलक समान है, कोई नहीं, एक फलक समान है, कौन से एक फलक समान है, स्टार यहां पे भी है और आपका जो है स्टार यहां पे भी है, स्टार यहां है और स्टार यहां, तो घड़ी की दिशा में घुमा दूं क्या, यहां से भी घड़ी की दिशा में। तो इसका बताइए, पहले स्टार लिखूंगा, फिर क्या लिखूंगा, त्रिभुज, फिर क्या लिखूंगा, यहां से घुमाना स्टार्ट करें, स्टार के नीचे स्टार, फिर क्या आएगा, माइनस, फिर। तो आपको तो यही तो पूछा है इसने, सबके पीछे थोड़ी पूछा है, त्रिभुज के पीछे पूछा है, तो त्रिभुज के पीछे क्या लेंगे, माइनस। विरोधी छांट सकते हैं, आप छांट सकते हैं। अगला लेवल का क्वेश्चन देखिए इसमें कैसे पूछता है, अगला लेवल का क्वेश्चन इसमें देखिए कैसे पूछता है। उतार लिया भाई सभी ने, उतार लिया सभी ने, जल्दी करिए। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, एक फलक समान देकर के आपको जो इस तरीके का बेसिक क्वेश्चन आपको आता है, ठीक है। 2 पासों में एक फलक समान देगा तो आपको बेसिक क्वेश्चन तो आता है। मिटा दे भाई, चले, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया हुआ है, आवाज नहीं, कोशिश करना समझने की। आपको यहां पे इस तरीके से दिया हुआ है, एक पासा दे रखा भाई, आपको यहां लिखा हुआ है 2 5 और 6, यहां पे 1 2 और आपको 4 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो निम्न में से उपरोक्त पासे की स्थिति नहीं है, यानी ऊपर जो पासा दिया हुआ है, ऊपर जो पासा दिया हुआ है उसकी स्थिति नहीं है निम्न में से, ये आपको जो है बताना चाह रहा है। ऊपर जो पासा दिया हुआ है वो कौन सी स्थिति इसमें नहीं है, यहां से हमारे को बात करना चाह रहा है भाई। देखो पहली स्थिति मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, दूसरी स्थिति यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तीसरी स्थिति यहाँ पे लिखा हुआ है, चौथी स्थिति यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। आपको क्या क्या लिखा हुआ है, यहां से अगर मैं बात करता हूं, यहां से अगर मैं बात करता हूं, इनके नंबरिंग आपको दिए हुए हैं, क्या क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 5 1 और 6, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दे दिया गया हमारे को, यहाँ दे दिया गया 6 4 और आपको दे दिया गया है 1, ठीक है। फिर यहाँ से हमारी बात करते हैं 3 3 2 और आपको 1 दे रखा है, ठीक है। फिर यहाँ से अगर हम बात करें तो हमारे को दे रखा है आपका 4 2 और आपको जो है 5 दिया हुआ है, 4 2 और आपको 5 दिया हुआ है। बताओ कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, और कौन सा बनेगा, चौथा बनेगा। वेरी गुड, ठीक है, आपने कोशिश अच्छी करी। मतलब जैसे ही 5 सा दिखा आपको एक चीज पकड़ लेनी है, विरोधी फल के छांट लेनी है, इसमें से विरोधी फल के छांट लेनी है। आप बताओ यहां से विरोधी फल के छांट सकते हैं क्या, आपको विरोधी फल के छांटनी है सबसे पहले।
विरोधी फल के छांटिए। कौन सा नियम लगाएं? एक फलक वाला लगा दे। एक फलक कौन सी समान? दो। दो यहाँ पे समान, दो यहाँ समान। घड़ी की दिशा में घुमा दे। घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। 2, 5 और 6। 2, 5 और 6 घुमा दिया। नेक्स्ट देखिए, हाँ 2, 1 और, मतलब क्या है आपको पता चल चुका है। 6 के पीछे, 5 के पीछे, 2 के पीछे 3 आ जाए। क्लियर है? और कभी भी विरोधी फल के न तो एक साथ दिखती है न एक साथ, जानते सारी बातें। विरोधी फल के ना तो कभी एक साथ दिखेगी और न ही एक साथ छिपेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। मुझे बताइए, इसको देखता हूं तो कोई विरोधी फलक एक साथ दिख रही है क्या? कौन सी? 5 और 1। ये विरोधी फलक एक साथ दिख गई? ऐसा नहीं हो सकता। विरोधी फलक कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती। आप कोई भी पासा बनाएंगे ऊपर वाला को देख करके तो नहीं। विरोधी फलक कोई दिख रही है एक साथ? 4 और 6 विरोधी फलक है, एक साथ दिख गई, नहीं बन सकता ऐसा पासा। विरोधी फलक न तो एक साथ दिखती है और न ही एक साथ छिपती है, न ही उनके किनारे मिलते हैं। ठीक है, यहां से बताइए, क्या यहाँ 2 और विरोधी फलक एक साथ दिख गई क्या? ऐसा नहीं हो सकता। विरोधी फलक ना तो एक साथ दिखती है न एक साथ। यहाँ कोई विरोधी फलक साथ है क्या? नहीं है। यहाँ पे कोई विरोधी फलक साथ नहीं है। लेकिन हम बात करें तो बताइए क्या नियम नहीं लग रहा? हाँ, सारा लग गई। तो यहां से हम बात करें तो ये आपका सही है। ठीक है, ये आपका बन जाएगा, बाकी नहीं बनेगी। क्या ऐसा बन सकता है क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा बन सकता है क्या? कौन सा? किसी ने चौथा, मैं 5 लगा दूं। यहां से आप मुझे बताइए, ध्यान दीजिए। यहाँ 6 दे दिया गया, आवाज नहीं। यहाँ 6 दे दिया गया, यहाँ 3 दे दिया गया, और यहाँ पे मान लीजिए आपका जो है आपको दे दिया गया है, यहां से मैं बात करूं तो 2 दे दिया गया है। बनेगा क्या? नहीं बनेगा। चलो ठीक है, आप दे दिया क्वेश्चन तो पहले मैंने, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसी का अगला टाइप। इसी में एक फलक समान में ही आपको जो है अगला टाइप कैसे पूछा जाएगा, आपको इस तरीके से दे रखा है। आपको दिया हुआ है 2, 5, 6, 2, 5, 6। यहां क्या दे रखा है? 1, 6 और 3। 1, 6 और 3 आपको यहां पे दिया हुआ है भाई। आपको पूछा जा रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ध्यान देना बेटा, आपको क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में से, चलो पहले तो खुला पासा देख लो। आप पहला खुला पासा लिख लो। निम्न में से कौन सा खुला पासा बनाया जा सकता है? निम्न में से कौन सा खुला पासा इनको ऊपर वालों को देख करके बनाया जा सकता है? यह आपको आना चाहिए। निम्न में से कौन सा खुला पासा ऊपर वाली स्थिति को देख करके बनाया जा सकता है? आपको आना चाहिए। निम्न में से कौन सा खुला पासा आपको, यहाँ पे ए नंबर है, ये आपका बी नंबर है, और आपका सी नंबर है, और कौन सा है? डी नंबर है। कौन सा खुला पासा आपका बनाया जा सकता है, ये आपको वही आना चाहिए। कौन सा खुला पासा बनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। दो पासों को देख करके बताइए कि कौन सा खुला पासा आप बना सकते हैं उससे। जल्दी बताइए फटाफट। पहला बन जाएगा, वो चेक करिए देखें।
पहला पहला बता रहे कुछ बच्चे, फटाफट चेक कर लीजिए। चौथा बनेगा, कुछ बच्चे पहला बता रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं करे, चौथा बनेगा। थोड़ा दिमाग लगाइए, क्वेश्चन का लेवल इसी तरीके से आ रहा है आजकल, सीधा सीधा नहीं आ रहा है। चले, आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये तो पासा दे दिया, दो पासा देते, मेरे पास तीन नियम है, या तो एक फलक समान हो सकती है, या दो फलकें समान हो सकती है, या फिर कोई भी फलक समान नहीं हो सकती। कौन सा नियम लगाऊं इसमें, कौन सा नियम, एक फलक समान का लगा दे क्या। सबसे पहला काम आपको हमेशा यही करना है, विरोधी फलक छांटनी है। सबसे पहला काम क्या करना है, विरोधी फलक छांटनी है, और विरोधी फलकें न तो एक साथ दिखेगी और न एक साथ छिपेगी। विरोधी फलकों कभी भी किनारे नहीं मिलेंगे, ये बार बार मैं लाइन बोल रहा हूं, लिख लेना इस चीज को। तो यहाँ पे विरोधी समान कौन सी है, छह, छह है क्या, घड़ी की दिशा में घुमा दीजिए और विरोधी फलक छांट लीजिए, 6, 2 और 5, इसको घुमाया तो इसका कितना, 6, 3 और 1। मुझे बताइए यहां कितना आने वाला है, विरोधी पता चल गया क्या, किस किस के, 5 के पीछे, 2 के पीछे, 6 के पीछे। विरोधी कभी एक साथ दिखेंगे, विरोधी को किनारे मिलेंगे नहीं। खुले पासे में विरोधी कैसे छांटते हैं, एक छोड़ करके एक। अभी मैंने जनरल पासा दे रहा हूं, बाकी खुला पासा पढ़ाऊंगा जब और बात करेंगे। ये इसके विरोध होगा, ये इसके पीछे होगा और ये इसके पीछे होगा। क्या कोई विरोधी फलक एक साथ जिनके किनारे मिल रहे हैं क्या, किस किस के मिल रहे हैं, 2 और 3 विरोधी थे, इनके किनारे कभी मिल सकते हैं क्या, नहीं। मिला दिया इसने, नहीं बना सकता ऐसा, विरोधी फलकों के किनारे मिला दे ऐसा नहीं बनाया जा सकता। आ जाइए, इसको पासे को देखता हूं, इनमें से मैं ऐसे पासे बना सकता हूं क्या, क्या कोई विरोधी फलकों के किनारे मिल रहे हैं, किस किस के मिल रहे हैं, 2 और 3 के किनारे मिला दिए, यानी ऐसा नहीं बन सकता, विरोधी फलकों के किनारे नहीं बन सकते। क्या इसमें कोई विरोधी फलकों के किनारे मिल रहे हैं, 5 और 1 के भी किनारे मिल रहे हैं, यानी यहां से हम बात करें तो ये भी मिल रहे हैं, तो ये भी आप ऐसा नहीं बना सकते। विरोधी फलकों के किनारे कभी नहीं मिलते हैं, ना ही एक साथ दिखती है, ना ही एक साथ छिपती है। इसमें बताइए क्या कोई विरोधी फलक, देखिए विरोधी कैसे छांटते हैं, एक छोड़ करके एक, 3 के पीछे 2, 5 के पीछे 1 और 4 के पीछे 6 और ये 4, क्या बन गया, कैसा, ऐसा बन गया, ठीक है, ऐसा बन गया। यानी इस तरीके से आपको जो है छांटना होगा, ऐसा पासा ऐसी कंडीशन बन सकता है। अब लिखिए रिक्त स्थान वाला, इसी केस में आपको रिक्त स्थान वाला भी केस पूछता है। आपको यहाँ पे पासा दे देगा एग्जामिनर, यहाँ पे आपको पासा दे देगा, कंसेप्ट को सीख लीजिए, आज का लेवल इसी तरीके से बात कर रहा है एग्जामिनर। 2 दे रहा है, 4 दे रहा है, 3 दे रहा है, आपको यहाँ पे 5 दे रखा है, 4 दे रखा है और 1 दे रखा है। अगले क्वेश्चन में, आवाज नहीं, अगले क्वेश्चन में आपसे बात कही जा रही है, बेटा बात नहीं करें, अगले क्वेश्चन में आपसे बात की जा रही है, उसको आपको जवाब देना है। यहाँ पे 3 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, तो बताइए खाली स्थान पे क्या आएगा। वेरी गुड, ऑप्शन दे देते हैं, एक देते हैं, आपको एक दे दिया 4। दूसरा ऑप्शन हम बात करना चाहेंगे, हाँ दूसरा ऑप्शन आपको जो है दे दिया जाए, आपको दे दिया गया 6। तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया गया, आपको दे दिया गया 3 और आपको 5, कितना आएगा, सीधा सीधा कर लेंगे क्या, चलो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं यहां से अगर बात कर दूं तो ये नहीं दे करके खाली स्थान इस तरह के दे देता कि साहब बताइए यहाँ 3 लिख देता या 2 लिख देता, बताइए क्या आएगा, उतारते चलिए। अगर मैं ऐसा नहीं दे करके आपसे दे देता, पहले तो इसको उतार लीजिए, उतार लिया क्या, ठीक है। ऐसा नहीं दे करके मैं आपको ऐसे दे देता 1 और 5, बताइए यहां पे क्या आएगा, आ जाएगा। चलो एक ही क्वेश्चन में मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करी है, आपने उतार लिया होगा शायद। एक ही क्वेश्चन में मैंने 2-3 क्वेश्चनों को समझाने की कोशिश करी है, शायद आपने उतार लिया। सबसे पहले तो क्या सोचना हमारे को, सबसे पहले सोचना है विरोधी फल की छांटनी है हमारे, कौन सा नियम लगाए यहाँ पे, एक फलक समान है क्या, क्वेश्चन तो यही था मेरा। और यहां से अगर मैं बात करूं तो आपको बताना था, बताइए कौन सी फलक समान, 4, यहाँ पे भी 4 और यहाँ पे भी क्या है 4, ओके घुमा दे, बता दिए 4, 3 और 2, बताइए 4, 1 और 5, विरोधी छट गई यहाँ पे,
क्या क्या विरोधी दिख रहे हैं आपको? आपको दिख रहा है 2 के पीछे, 3 के पीछे, 4 के पीछे 6 हो गए विरोधी। तो यहाँ पे हमें देखना है कंसेप्ट को। आपके यहाँ पे देखो 2 और 3 दे रखा है क्या? खाली स्थान दे रखा है। इधर देखो कहीं 2 और 3 है क्या? पहले वाले पासों में 2 और 3, क्या क्या इन 2 और 3 में, अब मैं इनका देखो घुमाओ, मैं 3 से 2 की तरफ जाता हूं, 3 से अगर मैं 2 की तरफ जा रहा हूं तो घुमाव कौन सा है? क्लॉकवाइज है। तो 3 से 2 की तरफ घुमाव कौन सा है? समान घुमाव है तो कोई दिक्कत नहीं, जो उनके साथ अंक आएगा वही आएगा। समान घुमाव है तो इनके साथ कौन सा अंक आ रहा है? 4, तो यहां कौन सा आएगा? 4। ठीक है। अगर इनका घुमाव देखिए, अब देखिए क्या आ रहा है, 2, मैंने यहाँ पे 3 से 2 की तरफ गया था, यहाँ पे मैं 3 से 2 की तरफ जाऊंगा, 3 से 2 की तरफ जा रहा हूं तो कौन सा घुमाव? समान घुमाव है तो वही अंक आएगा जो यहाँ पे था। अगर समान घुमाव नहीं है तो उसका अपोजिट अंक आएगा। अपोजिट अंक कौन सा? समान घुमाव में 4, और 4 का अपोजिट 6, तो इसका अपोजिट यहाँ पे आएगा 6। 4, अगर समान घुमाव होता तो मैं 4 ही लिखता, लेकिन समान घुमाव नहीं है इसलिए मैं 4 नहीं लिखूंगा, इसका अपोजिट अंक लिखूंगा भाई। ठीक है, इस 4 का अपोजिट अंक लिखना है यहाँ पे, कितना आएगा? 6 आएगा। यहाँ बताइए 1 और 5 के साथ क्या आएगा? 1 और 5 यहाँ पे तो दिख रहा है, 1 और 5 यहाँ दिख रहा है, यानी 1 और 5 यहाँ दिख रहा है, तो लेकिन यहाँ घुमाओ देखिए आप, अगर आप 5 से किसकी तरफ आते हैं? 1 की तरफ, तो कौन सी दिशा में घूम रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप 5 से ऊपर, 5 से स्टार्ट किया था आपने, 5 से 1 की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी? उल्टा हो गया घुमाओ। तो यानी आपका अपोजिट देखना पड़ेगा। यहाँ आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो 4 के पीछे क्या आया था? नहीं, इनके साथ क्या था? 4। अगर इसको उल्टा घुमा रहे तो इसके 4 के पीछे क्या आता है? 6। यानी अगर घुमाव समान है, अगर मैं मान लीजिए इसको ऐसे लिख देता, ध्यान दीजिए, अगर घुमाव इसकी तरह होता, 1 और 5 यहाँ लिख देता, यहाँ क्वेश्चन मान लगा देता, तो घुमाव कौन सा था? घुमाव कौन सा है ये? 1 से किधर जा रहा हूं? 5 की तरफ। 1 से 5 की तरफ जा रहा हूं तो घुमाव कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज है। और यहाँ कैसा घुमाव है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको भी मैं ऐसे कर देता, ये 5 है और 1 है, तो बताओ घुमाव कैसा? क्लॉकवाइज हो गया। अब तो क्लॉकवाइज हो गया, यानी आपका घुमाव यहाँ पे जो क्लॉकवाइज था, अगर यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है तो बदलेगी नहीं, वही संख्या 4 आ जाएगी यहाँ पे। जैसे ही घुमाव चेंज होता है, जैसे ही घुमाव चेंज आता है 5 से 1 की तरफ, यानी उल्टा होता है, तो यहाँ पे 4 इनके साथ था लेकिन 4 नहीं आएगा, 1 और 5 के साथ 4 था, लेकिन घुमाव जैसे बदलता है इसका अपोजिट आता है। 1 और 5 के साथ, 1 और 5 के साथ 4 है यहाँ पे, लेकिन जैसे इसका घुमाव घड़ी की एंटी क्लॉकवाइज है, इसका घड़ी की दिशा, इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है क्या? इसका भी एंटी क्लॉकवाइज नहीं, यहाँ उल्टा कर दिया मैंने, ये 5 से इधर जाऊंगा तो, ठीक है, 5 से इधर जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो ये घड़ी की दिशा में है, तो बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? 6 आएगा। लेकिन यहाँ पे घुमाव समान है, ऊपर वाला के समान है, तो घुमाव समान है तो जो वही अक्षर आएगा जो वहां पे दिख रहा है। कर लेंगे ऐसा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन और करिए इसमें, अगला क्वेश्चन एक और कर लीजिए। आपको दिया हुआ है 1 5 6 2 3 4, समान थोड़ी दिया, एक समान दे देते हैं यहाँ पे आपको एक अंक समान दे दिया मैंने, ठीक है, एक नंबर समान दे दिया है। आपको बताना है, आपको बताना है, आपको बताना है 4 यहां पे मैं दे देता हूं, तो बताइए इस खाली स्थान पे क्या आएगा? 4 अगर मैं यहां पे दे देता हूं तो इस खाली स्थान पर क्या आएगा? ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन दे रहा हूं, ध्यान रखना, आवाज नहीं, ऑप्शन दे रहा हूं। अगर 4 यहां पे दिया हुआ है, 2 जगह खाली स्थान दे रखा है, 2 अंक पढ़ना है आपको, 2 अंक पढ़ना है। पहले तो बताओ कितने फल के समान? एक फल समान है ना, तो आप अपोजिट तो छांट सकते हैं। यहाँ पे क्या आएगा? 1 5 और 6, यहाँ कितना आएगा? 1 2 और 3। ये तो आसान है, इसी नियम को लागू करके हमें दोनों जगह पर जो खाली स्थान दे रखा है उसको भरना हमारे को। क्या क्या आ सकता है ध्यान रखिए। पहला ऑप्शन आपको दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, अगर यहां से हम बात करें तो पहला ऑप्शन में यहाँ पे आपको देना चाह रहा हूं, आपको दिया हुआ है 5 5 और 1, कितना दिया हुआ है? 5 और 1 दिया हुआ है, इसकी जगह कितना आएगा? 4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करना चाहें, दूसरा ऑप्शन अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 तो दे रखा है, 6 और आपको दे दिया गया है, 6 और 3 दे दिया है। अगला ऑप्शन आपको क्या दे दिया गया है? अगला ऑप्शन की मैं बात करूं, 6 और 3 दे दिया। अगला ऑप्शन अगर दे दिया गया है तो 5 और 6 दे दिया, 5 और 6 दे दिया।
फिर अगला ऑप्शन आपको दे दिया गया है 1 और 2 दे दिया, तीसरा आ जाएगा। अच्छा, अच्छी बात है, यानी चीजों को पकड़ने लगे आप। ठीक है, चीजों को पकड़ने लगे। क्या नियम लग रहा है? विरोधी वाला नियम। ठीक है, अगर आप इस अंक को भरते हैं, यहाँ पे अगर आप 1 और 5 भरते हैं, 1 और 5 भरते हैं, ऊपर नीचे कैसे भर सकते हैं? आप ये नहीं करा कौन सी जगह क्या है, यानी यहाँ पे ऊपर 1 और 5 भरते हैं, तो बताओ 1 और 5 भर देंगे तो बताइए यहाँ पे कौन सा छिप गया? 6 और ये एक साथ छिप गए क्या? विरोधी फलके हैं ये, विरोधी फलक है। कभी भी विरोधी फलक अगर आपने 1 और 5 रख दिया है तो विरोधी फलके कभी भी न तो एक साथ दिखेगी न ही छिपेगी। आपको पता है 1 के साथ 4 भी दिख गया, यहाँ पे 1 के साथ 4 दिख जाएगा क्या? 1 के साथ 4 दिख जाएगा, तो यानी ये आपका जो विरोधी फलके एक साथ दिखेगी क्या? नहीं दिखेगी, चाहे इधर लिखो चाहे इधर लिखो, यानी ये तो नहीं बनने वाला। 6 और 3, अगर आपने 6 और 3 लिख दिया तो बताओ 6 और 3 तो आपका जो विरोधी फलके एक साथ दिख जाएगा क्या? अगर आपने 4 के साथ में 6 और 3 लिख दिया तो विरोधी है, एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, विरोधी फलके कभी भी एक साथ नहीं दिखती है। चलो, अगर आपने 5 और 6 लिख दिया, यहाँ पे 4 लिखा हुआ था, 5 और 6 लिख दिया, तो बताओ कोई विरोधी फलके एक साथ दिख रही है क्या? नहीं दिख रही। कोई विरोधी फल एक साथ छिप रही है क्या? भाई 3 और 6 एक साथ दिख रहे हैं क्या? नहीं। 5 और 2 एक साथ दिख रहे हैं क्या? नहीं। 1 और 4 एक साथ दिख रहे हैं क्या? नहीं। ठीक है, कोई विरोधी फलक एक साथ छिप रही है क्या? नहीं। तो यानी विरोधी फलक न तो एक साथ दिखनी चाहिए न एक साथ छिपनी चाहिए, ये बन रहा है। इसका अगर मैं इस केस के अनुसार इस पासे में 4 के साथ में 1 और 2 लिखता हूं तो विरोधी फलक एक साथ दिख गई क्या? 4 और 1 विरोधी फलक है, ये एक साथ नहीं दिखनी चाहिए, नहीं विरोधी फलक छिपती है। तो यानी इस तरीके से आपको छांटना पड़ता है। कभी दो ऑप्शन आ जाए तो ये नियम लगाना, कभी भी 2 ऑप्शन आ जाए तो उनको रख के देखना कि कहीं 2 विरोधी फलक एक साथ दिख रही है या एक साथ छिप रही है। कर लेंगे। ये आपका था पहला तरीका, कौन सा? जिसमें एक फलक समान होती है। दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर दीजिए, मिटा देगा। अब सीट में ये चीजें सिस्टमेटिक तरीके से नहीं मिलती, वहां पे आपको क्वेश्चन बिखरे पड़े हैं होंगे उसके अंदर, लेकिन बेटा इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से नहीं है। वहां पे इस तरीके से हर टाइप वाइज क्वेश्चन में नहीं बता पाऊंगा, वहां पे जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे। चले भाई आगे, चलो नेक्स्ट लिखिए। टाइप सेकंड, कौन सा तरीका था? आपको ये 2 पासे दिए हुए हैं, ये 2 3 4, 2 3 5, कितनी फल के समान? जब 2 पासों में 2 फल के समान होती है, 2 फल के समान, जब 2 फल के समान होती है तो क्या करते हैं? समान फलकों को काट दिया जाता है। लिख लीजिए अगर कल नहीं लिखा तो, समान फलकों को क्या किया जाता है? काटा जाता है। शेष फल के विरोधी होती है, विरोधी होती है, शेष फल के विरोधी होती है। कौन कौन सी विरोधी होती है? यहां पे अगर बात करें तो ये देखिए, ये कट गई, ये कट गई, कौन कौन बच गई? 4 और ये विरोधी होगी, 4 और 5, मतलब 4 के पीछे क्या आएगा? 5। मुझे बताएंगे आपका 1 के पीछे क्या आने वाला है? 1 के पीछे क्या आएगा? 1 के पीछे क्या आ सकता है? 6 कौन बोल रहा है? 6 तो पड़ोसी है उसका, विरोधी थोड़ी आएगा। जो नहीं दिख रहे हैं वो पड़ोसी है, जो नहीं दिख रहे हैं एक साथ छिपे हुए हैं वो पड़ोसी कहलाएंगे। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें, बताइए आपका जो है 2 के पीछे क्या आएगा, 3 के पीछे क्या आएगा, 5 के पीछे क्या आएगा? ऐसे कोई बात कर ले तो आप बता सकते हैं। एक तो सीधा लिख लीजिए, एक तो सीधा लिख लीजिए। अगर ये 2 और 3 जो काटा है हमने, 2 और 3 के पीछे, 2 और 3 के पीछे क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा जो नहीं दिख रहे हैं, या 6 आएगा। तो आप अगर मैं अकेला अकेला एक बोलूं, अकेला एक बोलूं, अकेला एक ही बोलूं, तो बताओ इसके पीछे क्या आ सकता है? या तो 2 आएगा या 3 आएगा। ऐसा ऑप्शन लिखना पड़ सकता है आपको। और अकेला 6 बोल दूं तो 6 के पीछे क्या आ सकता है? या तो 2 आएगा या 3 आएगा। और अकेला 2 बोल दूं तो 2 के पीछे क्या आ सकता है? या तो 1 आएगा या 6 आएगा। अकेला 6 अकेला कितना 3 बोल दूं तो बताओ क्या आ सकता है उसके पीछे? या तो आपका क्या आ सकता है? 1 और, तो ये भी लिख लीजिए आप। ये तो छांट लेते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर इस तरीके की बात कर ले तो आपको चीजें आनी चाहिए। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछते हैं।
उतार लिया क्या? उतार लिया। चलो क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो। आपको यहां पे दिया हुआ है इस तरीके से, आपको दे दिया गया है 1 2 3, 1 2 3, 4 2 3। तो बताओ, आपको बताना है एक के विपरीत क्या आएगा। बहुत आसान है तो, ठीक है। दूसरा, अगर आपको इसे दे दिया गया है त्रिभुज स्टार माइनस, या माइनस आपको दे दिया गया त्रिभुज और आपको प्लस, तो बताना है क्या है हमारे को, हमें बताना है इनटू के पीछे क्या आएगा, प्लस बता देंगे। ये तो बहुत आसान है। अगर कलर का भी नाम दे दे, कोई भी लिख दे, तो आप दो समान सतहों को काट देंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन अगले टाइप के क्वेश्चनों पर ध्यान देंगे। यहां से बताइए, दो फल के कौन समान, 2 और 3, 2 और 3 बच गया कौन सा, ये आपस में क्या होंगे, विरोधी। एक के पीछे क्या आएगा, 4। ये तो फिक्स है। चलो ठीक है। यहां बताइए दो फल के कौन से समान, ये दोनों समान है, ये दोनों समान है, यानी इनटू के पीछे क्या आएगा, इनटू के पीछे क्या आ जाएगा, प्लस। यानी विरोधी, आपको जो समान फल के होते हैं उसको काट देते हैं, जो शेष बचती क्या होती है, विरोधी होती है। तो ये बेसिक बात तो हम जानते हैं, जो समान फल के होती है उन्हें काट देते हैं, और जो शेष बचती है वो दोनों आपस में क्या होती है, विरोधी होती है। जो शेष बचती है वो दोनों आपस में क्या होती है, विरोधी होती है, विरोधी। और देखिए इसका दूसरा टाइप का क्वेश्चन कैसे होता है, आ जाओ। इसमें आपको ये दे रहा है, ध्यान से करना भाई, उतार लेना। यहां पे हमारे क्या दिया हुआ है, 2 5 6, यहां पे 6 2 1, 6 2 1 दिया हुआ है, और खुला पासा हमारे को दे रखा है, खुला पासा। कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता, यहां से बात कर रहे हैं। यहां पे आपको खुला पासा दिया हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपको दिया हुआ है 6 3 2, आपको दे रखा है 4 5, और आपको दे दिया गया है, नहीं यहाँ पे 1 और आपको दे दिया गया 5। ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और डी है। आपको बताना कौन सा बन सकता है, कौन सा नहीं बन सकता। उतार तो लीजिए, उतार लीजिए। अच्छा ये बाकी है, उतार ले भाई। आपको नियम तो पता है, लेकिन क्वेश्चन घुमाने लग गया आजकल। जिस आप दो फल के समान है, क्वेश्चन का नियम तो पता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है। खालिस्तान और खुले पासे पे ज्यादा वर्क कर रहा है आजकल, तो इस कंसेप्ट आपको आने चाहिए। कर जाएंगे क्या, कौन सा सही है, तीसरा है, यानी दिमाग आपको चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आपने इसको देखा तो नियम आपको पता था, क्या नियम लगाएंगे बेटा आप कहेंगे दो फल के समान, कौन सी, ये वाले, और कौन सी, ये वाले। 5 के पीछे 1, यानी हमेशा 5 के पीछे कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये तो कहना चाह रहे हैं आप, तो चलो चेक करते हैं। देखिए 5 के पीछे 1 है क्या, अगर मैं इनको छांटता हूं, देखिए 5 और 1 इनके तो पड़ोसी बन गए, के तो किनारे मिल गए, किनारे मिलेंगे तो विरोधी के, नहीं बना सकता मैं। 5 और 1 किनारे मिल गए क्या, तो आप विरोधी है, इसके अकॉर्डिंग तो विरोधी होने चाहिए थे, लेकिन यह किनारे मिल गए, नहीं बना सकता ऐसा। पड़ोसी विरोधियों के न तो किनारे मिलते हैं, न एक साथ दिखती है, न एक साथ छिपती है। ये लाइन याद रखिए, इस टॉपिक की यही जान है और कुछ भी नहीं है।
आ जाओ, यहां से अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से देखना, अब यहाँ पे 5 के और 1 के किनारे तो नहीं मिल रहे, लेकिन 5 और 1 हमेशा क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। अब 1 के पीछे हमेशा, मतलब 1 के पीछे हमेशा कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। आपको पता है खुले पासे में अपोजिट कैसे छांटता हूं मैं, 1 छोड़ करके 1, यानी इसके अकॉर्डिंग 2 के अपोजिट क्या आएगा, 4, और 3 के अपोजिट है, 3 का अपोजिट 5, और आपका 5 1 के अपोजिट है, 1 का अपोजिट 6। तो बताओ ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, नहीं बन सकता। इसके अकॉर्डिंग तो 5 के अपोजिट 1 आना चाहिए। बताइए यहाँ पे 5 के अपोजिट 1 आ रहा है क्या? तो आप लोग जो है क्वेश्चन को देख के बात करिए, क्वेश्चन का लेवल देख के बात करिए। आजकल इस तरह की बात करता है, हमेशा ऐसा पासा बनाइए जिसमें 5 के अपोजिट 1 बने। तो यहाँ बताइए, यहाँ तो पड़ोसी बना दिया, तो ये तो साफ साफ दिख रहा था नहीं बनने वाला। तो इनमें से कोई है क्या? उपरोक्त में से कोई नहीं था। तो आप लोग जो 30 से 30 सारे बच्चे टिके हुए थे। बनता कैसा, ये ऐसे बनेगा, आवाज नहीं। अगर इसको बनाना है तो ये इस तरीके से बनने वाला है। 5 के अपोजिट आपको कितना बताना है, 1। 5 के अपोजिट 1 बताना है, बाकी आप 2 3 4 आपको जो भी लिखना चाहे लिख लीजिए। 5 के अपोजिट कितना बताना है, 1 बताना है। साथ में ये भी नियम ध्यान रखना है। साथ में ये कौन सा नियम ध्यान रखेंगे आपका, कौन कौन सा था बेटा, 2 और 6। 2 और 6 के पीछे क्या क्या आ सकते हैं, या तो 3 आ सकता है या 4 आ सकता है। 2 और 6 के पीछे, 2 और 6 के पीछे या तो 3 आ सकता है या 4 आ सकता है, या ये आपको ध्यान रखना है। 2 और 6 के पीछे या तो 3 आ सकता है या 4 आ सकता है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना था। उतार लीजिए, उतार लिया क्या? चलिए यहां से आगे। तो इसमें 2 के पीछे या तो 4 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है 4, और इसमें 3 के पीछे क्या आ सकता है, 6 आ सकता है, यानी ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए अगला, अब इसमें एक और लिख लीजिए खालिस्तान वाला। क्वेश्चन लिखिए आपको दिया हुआ है, अगर बात की जाए तो 2 पासे दे रखे हैं, 2 3 4, 5 3 4, 5 3 4। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो आपको बताना है कि कौन सा जो है रिक्त स्थान आपको भरना है, या फिर हम बात करें तो आपको ये दिखाना है कौन सा सही है। आवाज नहीं भाई, आपको इसमें बताना है कौन सा सही है। यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां दिया हुआ है पीछे, यहां से अगर बात करें तो यहां दिया हुआ है 1 2, और आपको दिया हुआ है, अगर बात करें तो आपको दे दिया गया है 5, और यहां दे दिया गया है 4 3 और 6, और यहां दे दिया गया है 1 1 4, और यहां पे आपको दे दिया गया है 6, और यहां अगर मैं बात करूं तो दे दिया गया है आपको दे दिया गया है 1 2, और यहां दे दिया गया आपको 6। बताइए कौन सा बनेगा कौन सा नहीं बनेगा? चौथा बन जाएगा। क्यों बनेगा चौथा, पहला क्यों नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? 2 विरोधी फल के साथ दिख रही क्या? आप बात कर सकते हैं, यहाँ पे हमने देखा ये समान है तो समान फलकों को क्या कर दिया, मैंने काट दिया। 2 समान फलके हैं, 2 समान फलके हैं, वो काट दिया। पता क्या, 5 के अपोजिट 2, 5 के अपोजिट कितना आना चाहिए, 2। ये तो दिख गया विरोधी। तो बताइए इस पासे को देखता हूं तो 2 विरोधी फलके एक साथ दिख गई क्या? 5 और 2 साथ साथ नहीं दिख सकते, विरोधी फलके कभी भी साथ साथ नहीं दिख सकती। इसमें देखिए 2 विरोधी फलके साथ साथ नहीं दिख रही, अच्छी बात है, तो बन सकता है ना, तो छिप सकते हैं ना साथ साथ देख सकते हैं। 2 विरोधी फल के 5 और 2 पीछे छिप गए, इसका मतलब पड़ोसी बन गए हो, तो पीछे छिप गए इसका मतलब किनारे मिलेंगे उनके। अगर हम बात करें तो पीछे क्या क्या छिप गया, पीछे छिप गया 1 5 और 2, इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है ये पीछे छिपे हुए हैं, तो इसका मतलब इनके किनारे मिल रहे। विरोधी फलकों के किनारे नहीं मिलते हैं, विरोधी फलकों के किनारे नहीं मिलते, ये नहीं बन सकता। ऐसे बताइए, पीछे छिप गए ना, 2 और 5 विरोधी फल के पीछे छिप गए, ऐसा नहीं हो सकता। विरोधी फल के पीछे छिप जाएगी तो उनके किनारे मिलेंगे, ऐसा नहीं बनेगा। इसे बताइए आपकी कोई से भी विरोधी फल के एक साथ छिपी है क्या? नहीं। हम केवल स्पष्ट केवल 2 और 5 की बात कर सकते हैं, इसके अलावा बात ही नहीं कर सकते। बस इसी को देखना और किसी को देखना नहीं। यानी 2 और 5 एक साथ नहीं छिपा, इसका मतलब है ऐसा बन सकता है आपका, ठीक है। और 2 और 5 एक साथ नहीं दिख रहा, बस इतना सा देखना होगा इसके अंदर, और कुछ नहीं देखना है यहाँ पे। कर लोगे ऐसा? नेक्स्ट आ जाओ तीसरे टाइप का, मिटा दे क्या?
अगला थर्ड टाइप का, टाइप थर्ड, जब कोई भी फलक समान ना हो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, जब कोई भी फलक समान ना हो, कोई भी फलक जब कोई भी फलक समान न हो, जब कोई भी फलक समान न हो। दिख रहा है कैसा पासा? इनमें अगर हम दो पासे देखें तो कोई फलक समान दिख रही है क्या? नहीं। यहाँ कितने नियम लगते हैं? यहाँ पे आपके तीन नियम लगेंगे। एक तो कौन सा लगेगा? मानक पासे का। एक कौन सा लगेगा? सामान्य पासा। और एक कौन सा लगेगा आपका, अगर बात करें न तो मानक हो, जब मानक सामान्य जब भी नहीं होता है तो हम क्या देखते हैं? समान स्थिति। समान स्थिति विपरीत होती है। समान स्थिति क्या होती है? विपरीत। ये नियम लगाना चाह रहा हूं, तो आप उतार लीजिए एक बार। ये तीनों नियमों की बात करते हैं, उतार लिए क्या? चलो पहला आ जाओ, कोई बात नहीं, वापस आ जाए, लिखा दिया दो तीन बार, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाइए। क्या नंबर लिखा था मैंने? वही लिख देता हूं नंबर। कितना कितना था? एक, दो, तीन। हाँ, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। बताओ क्या क्या दिख रहा है? ये सामान्य पासा है मानक पासा? जब दो पासों में एक भी फलक समान नहीं हो और उनके अगर देखें कि ये मानक पासा दिख रहा है या सामान्य पासा, तो ये आपको दिख रहा कैसा है? हर एक पासों को देखिए, क्या इनके पड़ोसी फलकों का योग 7 है क्या? नहीं है, तो यहां पे लगेगा मानक पासे का नियम। मानक पासा, जब दो पासों को देखता हूं कोई फलक समान नहीं है तो फिर मानक पासे के नियम से मैं इसको सोल्व करूंगा। जब भी दो पासे देखता हूं और कोई फलक समान नहीं है तो कौन से नियम से सोल्व करूंगा? मानक पासे के नियम से सोल्व करूंगा। आप क्या कहने वाले हैं? ऑप्शन पहला आपको ये सा आएगा, ध्यान रखिए, पहला जो है विकल्प क्या आने वाला है? यहां पे आप अगर मानक पासक मानते हैं तो बताइए, एक के पीछे 6, दो के पीछे और तीन के पीछे, ये मानते हैं मानक पासे में हमेशा विरोधी फल की ये होती है क्या? विरोधी फल के। ये मानक पासे का नियम है। दो पासे देखा, इनका योग देखा, किसी भी फलक का योग 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब मैं मानक पासे के नियम से सोल्व करूंगा। यहाँ पे जब दो पासे में कोई फलक समान नहीं है तो ऐसी कंडीशन में मैं मानक पासे का नियम लगाऊंगा। और आप मुझे बताइए, इसमें ऑप्शन आपको क्या दे रखा है? ऑप्शन आपको पूछा जा रहा है कि साहब बताइए, आपको पूछा जा रहा है कि साहब एक के पीछे क्या आएगा? एक के विपरीत, एक के विपरीत क्या आएगा? तो क्या बताएंगे? आप बता देंगे, आपको बताना है। एक के पीछे ऑप्शन दे देगा कि साहब आपका 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, आपका अगर बात करें आपका 6 आ रहा है, और आपसे बात करें 5 आ रहा है। क्या कहेंगे? आप साफ साफ बोलेंगे, ध्यान रखना, आप साफ साफ बोलेंगे कि अगर ऐसा कुछ है तो आपके पास क्या दे दिया गया? ये आपका है, मानक पासा मानेंगे, और एक के पीछे क्या आने वाला है? 6 आने वाला है। एक के पीछे क्या आने वाला है? 6। दूसरा ऑप्शन, अब देखिए जहां क्वेश्चन थोड़ा सा एग्जामिनर अपने दिमाग को यूज करता है, यहाँ पे एग्जामिनर क्या करता है? अपने दिमाग को यूज करता है, लेकिन उसको मैं लास्ट में लूंगा, पहले तीनों नियम बता देता हूं। अगर पासा आपको मानक दिख गया तो कैसे सोल्व करने वाले हैं? मानक पासे से। पासा अगर मानक दिख गया तो कैसे सोल्व करने वाले हैं? मानक पासे से। कई बार मानक पासे का ऑप्शन नहीं होता है, तो वो देखिए उस कंडीशन में क्या करने वाले हैं। इधर देखिए, हाँ कौन बोला? 4? कौन बोला? बिल्कुल गलत नहीं है आप, लेकिन स्थिति को समझिए, आजकल क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है उस स्थिति को समझिए। मैं अभी बात करूंगा जब मानक पासा सामान्य पासा नहीं दिखेगा तो स्थितियां देखेगा एग्जाम में। क्या देखने वाला है? स्थितियां। आ जाइए, मैं लिख देता हूं आपका 4, आपका 4 भी लिख देता हूं, आपका क्या लिख देता हूं? 6 भी लिख देता हूं, आपका 5 भी लिख देता हूं, और आपका 1 भी लिख देता हूं। ओ, एक के पीछे आपका कितना? 3 भी लिख देता हूं। अब क्या दोगे आप? अब ध्यान रखना, अब भी आप इसको देखो, यहाँ पे आपने किसको दिया था? 6 को। अब भी आपको ये लगाना है, 4 और 6 दिख जाए तो भी मानक पासे का नियम लगाना है। 4 और 6 दिख जाए तो भी क्या लगाना है? मानक पासे का नियम लगाना है। आप मुझे पता है ये स्थितियां लगा रहे हैं आप, समान स्थितियों वाली, ठीक है, ऐसे लगा रहे हैं, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। लेकिन यहां से हम बात करें तब भी आपको क्या लगाना है, क्योंकि लास्ट में बताने वाला था लेकिन आपने जवाब दे दिया इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया।
लेकिन इधर देखिए, ये किस कंडीशन में लगाने हैं, ये किस कंडीशन में लगाना है, आपको ओनली 4 दिख रहा है, आपका 5 दिख गया, आपका 3 दिख गया, आपको 2 दिख गया, 6 नहीं दिख रहा, तब 4 जरूर लगा देना, तब आप 4 जरूर लगा लेना। आप स्थिति समान उस कंडीशन में लगा सकते हैं, उस कंडीशन में आपको 4 लगाना है। ठीक है, ये बात करूंगा मैं लास्ट में। पहले तो आप देखिए, जब 2 पासे दिख जाए, जब 2 पासे दिख जाए तो हमें देखना है ये मानक पासा है या नहीं है। अगर मानक पासा दिख रहा है तो मानक पासे के नियम से ही आंसर देना है, मानक पासे के नियम से ही आंसर देना है। पहला क्वेश्चन ये खत्म हुआ मेरा। आ जाइए दूसरा, मिटा देगा इसको, उतार लिया, ऑप्शन को उतारा ना समझने के लिए। नेक्स्ट देखिए, बताइए आपको कह दिया गया है एक के विरोध में कौन सा अंक है, एक के विरोध में कौन सा अंक है, एक के विरोध में कौन सा अंक है। आपको पहले तो बताइए, पासा देखिए कैसा पासा, सामान्य मानक पासा, सामान्य पासा दिख रहा है क्या। अरे भाई जब भी सामान्य पासा दिख जाए बेटा, बात नहीं देख लेना, जब भी सामान्य पासा दिख गया, 2 पड़ोसी फलकों का योग 7 दिख रहा है, तो पासा कैसा हो गया, सामान्य, यानी ये पासा सामान्य आ चुका है। और सामान्य पासे में उत्तर तय कर सकते हैं क्या, तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता। पहला उत्तर तो क्या हो जाएगा, तय नहीं किया जा सकता। अगर ऑप्शन में तय किया नहीं किया जा सकता ऐसा लिखा हुआ है, एक के अपोजिट में क्या है, और ऑप्शन दिया हुआ है तय नहीं किया जा सकता, तो इसलिए टिक करना है। अगर ये नहीं दे रखा है, तो अगर ये दे रखा है, अगर आपको ये दे रखा है, एक के पीछे क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं क्या, एक के पीछे आ सकता है 2 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 3 आ सकता है। एक के पीछे क्या आ सकता है, या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, या 3 आएगा। इस तरीके से आपको क्या है, सोल्व करना है, इस तरीके से क्या है, सोल्व करना है। और कुछ अगर बात करें, कुछ बच्चे इस तरीके से बात कर ली जाए, 2 कहने वाले हैं, उनकी मैं बात करूंगा अभी। ठीक है, 2 आप कहना चाह रहे हैं साहब, ये स्थिति के अनुसार हम देखें तो कितना आने वाला है, 2। वो जब ही करना जब इनमें से कोई भी नहीं आए, आपको 2 आ जाए, आपका 3 आ जाए, आपका कितना आ जाए, आपका 5 आ जाए, और आपका कितना आ जाए, 6 आ जाए, और अगर आपके पास आ जाए, आपको तय नहीं किया जा सकता, तय नहीं किया जा सकता, तो किसे टिक करेंगे, तय नहीं किया जा सकता, टिक करेंगे, 2 टिक कर लेना इसके ऊपर, इसके ऊपर 1 टिक। अगर ये नहीं आता तो फिर इसको टिक करना है, ये नहीं आता है तो फिर इसको टिक करना है आपके पास भाई। ठीक है, 2 के पीछे क्या आ सकता है, तो यहां पे तय नहीं किया जा सकता, 2 के पीछे क्या आ सकता है, यहां पे सॉरी 1 के पीछे क्या आ सकता है, इसका मतलब है यहां पे हम तय नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चलें आगे। अगला केस बनता है जब हम मानक पासा और सामान्य पासा नहीं देख पाते हैं तब की स्थिति। यहां तो हम देख पा रहे हैं पासों में, यहां तो देख पा रहे हैं कि ये मानक पासा है, ये सामान्य पासा है, तो अगला लिखिए, हवा नहीं। तीसरी स्थिति, आपके ये 2 पासे हैं, यहां पे लिखा हुआ है ए बी और सी, यहां पे लिखा हुआ है डी ई और एफ। बात नहीं भाई, क्या यहां पे आप मानक पासा सामान्य पासा देख पा रहे हैं क्या, नहीं, या अंक थोड़ी लिखे हैं, यहाँ पे अंक नहीं लिखे हैं, कुछ बच्चे इनके नंबरिंग लिख लेंगे, इसलिए मैं इसको चेंज कर सकता हूं एक्स वाई और जेड। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख लेंगे, टेंशन आ जाएगी उनके, इसलिए मैं यहाँ पे मैंने बिल्कुल चेंज कर दिया। यानी 2 पासे दे रखे हैं आपको, और यहाँ पे आपको नंबरिंग नहीं दी हुई है, तो क्या यहाँ पे मानक पासा सामान्य पासा देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते। क्या यहाँ पे आप मानक पासा सामान्य पासा देख सकते हैं क्या, आप मुझे बताइए। आपको 5 6 7 8 9 आपको दे दिया 10, क्या मानक पासा सामान्य पासा देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे नहीं देख पा रहे। तब ऐसे पासों में क्या देखते हैं, ऐसे पासों में हम देखते हैं समान स्थिति, ऐसे पासों में क्या देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, स्थिति देखते हैं। इसका मतलब है पोजीशन देखिए, कैसे देखेंगे आप, ऊपर वाला आपस में अपोजिट होगा, ऊपर वाले की पोजीशन समान है क्या, हाँ, ये वाला आपस में अपोजिट होगा, और अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो है आपस में अपोजिट होगा, ये वाला। मतलब क्या है, ए के अपोजिट क्या आने वाला है, एक्स आने वाला है, और बी के अपोजिट क्या आने वाला है, जेड आने वाला है, सी के अपोजिट क्या आने वाला है, वाई। लिख लीजिए, जब जब 2 पासों में
आपके जो है मानक पासा और समान पासे की स्थिति नहीं देखी जा सकती है, नहीं दिखती है, तो आप ये वाला केस लगाएंगे। इस तरीके से बात करने वाले हैं आप, कर लेंगे। आप इसमें बताइए, इसमें ये वाला अपोजिट, ठीक है, ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट। 5 के अपोजिट क्या लिखने वाले हैं? 8। और 6 के अपोजिट क्या लिखने वाले हैं? 10 नहीं, 9 नहीं, 7 के अपोजिट क्या लिखेंगे? आपका क्या लिखेंगे? आपका 9 लिखेंगे। तो ये चीजें हैं कुछ जो आपको लागू करनी है। अगर ऑप्शन में अगर मानक आंसर आपका जो है मानक पासा और सामान्य पासा दिखता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। जब 3 फल के आपके समान नहीं है तो उसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है। कल यहां से आगे बात करेंगे खुले पासे की, ठीक है। खुला पासा लास्ट पॉइंट इसका विजिट आ जाएगा और टॉपिक हमारा आगे बढ़ जाएगा भाई।